नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल भर्ती 2025 में क्या कुछ खास रहने वाला है, कितना कंपटीशन रहेगा। भैया अगर बात करने वाले हैं तो हम लोग यहां पर 24,000 वैकेंसी में टोटल, अगर 24,000 वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल 35 लाख फॉर्म भरने के अनुमान है। 35 लाख से कम तो फॉर्म भरने वाला नहीं भाई। इस बार, पिछली बार तो 60,000 वैकेंसी थी, इस बार अगर 60,000 की तुलना में देखें तो बहुत कम वैकेंसी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा और इसका एज लिमिट क्या होगा, और सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है भाई। देखिए, हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन यहाँ पर सिलेबस जो निर्धारित किया गया है उससे तमाम चीज़ें लोग हट जाते हैं भाई। पढ़ते तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अब एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जो चीज़ें अनिवार्य हैं वो चीज़ हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करें, और कवर करने के पीछे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि तैयारी में जुट जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं बारी बारी से करके, एक एक पॉइंट पर अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। ध्यान से सुनेगा। बात करेंगे तो पीएससी का जो पोस्ट है आपके पास 9837 पद होंगे भैया। ठीक है ना। जो पीएससी के पद निकलने वाले हैं 9837 पद होंगे। और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ बोला जाता है, जो कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसका पोस्ट है 1341 पद। अगर पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ, ये विशेष तरह से इनके लिए यहाँ पर तो आएगा 2282 पद आएंगे भैया। महिला बटालियन पीएससी की बात करेंगे तो टोटल 2282 पोस्ट इसके लिए हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3245 पद हैं आपके पास। आरक्षी पीएससी और सशस्त्र पुलिस बल की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्ट वाइज डिवाइड करके बताया गया है, 2444 पद हैं। और घुड़सवार पुलिस की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 71 पद हैं भैया। और उसके बाद टोटल योग की बात करेंगे तो भाई आपके पास टोटल वैकेंसी अगर यूपी कांस्टेबल की बात करते हैं तो 19,220 पद यहाँ से निकाले जाएंगे। ठीक है ना भाई। जो यहाँ पर अभी तक बात करेंगे तो जो 24,000 पद टोटल दिया गया है वो एसआई को मिला करके दिया गया है। ठीक है ना। यूपी एसआई को मिला करके 24,000 पद होने वाले हैं टोटल। अगर यूपी कांस्टेबल की बात करेंगे तो भैया टोटल आपके पास जो है 19,220 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा। चलिए, तो क्या क्या चीज़ें इसमें अनिवार्य हैं तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है भाई, सिलेक्शन कैसे होगा कि आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, फिर मेडिकल। तीन ही यहाँ पे तीन एग्जाम आपको देने होंगे। तो पहले आपका विशेष रूप से, मुख्य रूप से आपका फोकस होना चाहिए किस पे, रिटन एग्जाम पे। ठीक है ना। आपका अगर रिटन बढ़िया तरीके से चला जाता है तो मान लीजिए कि आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से समाप्त हो जाती हैं। फिजिकल जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तब मेडिकल, इसमें पुलिस में ज़्यादातर लोग यहाँ से फेल नहीं होते हैं। तो भाई हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा आपके पास चैलेंज क्या है, रिटन एग्जाम निकालना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, अगर आप पुलिस आरक्षी की बात करते हैं, हम लोग अगर यूपी कांस्टेबल की बात करेंगे तो आपके पास 12 स्टैंडर्ड होना चाहिए। अर्थात किसी भी, अगर बोर्ड की बात करते हैं, अगर आप 12वीं पास है तो निश्चित रूप से ये फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। ठीक है ना। एसआई की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। एसआई के लिए आपको, आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होना चाहिए भाई। चलो, अब बात करेंगे हम लोग कैटेगरी, एज लिमिट की, आयु सीमा की बात करेंगे हम लोग कैटेगरी वाइज। अगर कैटेगरी वाइज आयु की बात करूंगा तो यहाँ से अगर मेल पर्सन की बात करें तो 18, जनरल और ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया क्या है भैया, 18 से 22 वर्ष। ठीक है ना। 18 से 22 साल यहाँ पर आपकी एज की बात करेंगे तो 18 से 22 है। और फीमेल पर्सन की बात करेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस में 18 से 25। भाई ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए जो एज की बात करेंगे तो वो कितना है, 18 से 27 वर्ष है। और भैया फीमेल पर्सन के लिए आपकी बात करेंगे तो 18 से 30 वर्ष है। जो कि आयु की जो छूट वगैरह है वो आपको पता है कि किस तरीके से होता है। ओबीसी में 3 साल की छूट है और एससी एसटी में 5 साल की छूट आपको देखने को मिलती है भाई। अब आप बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ खास रहने वाला है तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई देखिएगा, सिंपल तरीका है कि भाई हम बात करेंगे मेल पर्सन की, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी की बात करूंगा मैं, तो इसमें हाइट क्या रहने वाली है, तो हाइट 167 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है ना। जो कि
जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर यहाँ से आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे, चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर भैया 5 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और एसटी की कम्युनिटी की बात करेंगे तो हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट की बात करेंगे 77 सेंटीमीटर और यहाँ से फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल पर्सन की बात करेंगे तब फीमेल में ओबीसी, जनरल, एससी जो भी कैटेगरी है, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी में आपकी हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए और एसटी कैटेगरी की जो हाइट चाहिए वो 147 चाहिए, 147 सेंटीमीटर चाहिए। भाई महिलाओं के लिए, यहाँ पे पुरुषों के लिए वजन की कोई बात नहीं करी गई है, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पर इनका वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। भाई महिलाओं के लिए अगर बात करेंगे तो इनका वजन 40 से एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन 40 से कम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, मैंने आपको समझा दिया है। एक मोटा माटा तरीके से हम लोग इसमें बात करेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तब भाई हम बात करने वाले हैं अब इन यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिएगा भैया, यहाँ से पुरुष कैंडिडेट के लिए हम बात करेंगे कि रनिंग स्टेटस क्या होगा, दौड़ की बात करेंगे, ठीक है ना। पुरुष के लिए दौड़ कितना मांग रहा है, 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर की रेस होगी जो कि भैया 25 मिनट आपको समय मिलेंगे। और महिला कैंडिडेट के लिए अगर रेस की बात करते हैं तो लगभग 2.5 किलोमीटर या 2400 मीटर का दीजिए, ठीक है ना, 14 मिनट का आपको समय मिलेगा। समय बहुत ज़्यादा है भाई, समय में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल में अगर रेस करना है तो आदमी यहाँ पे धीरे धीरे भी अगर लगातार लगा रहेगा तो निश्चित रूप से उसका रेस हो जाएगा, वो फेलियर नहीं होगा रेस में, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेबल में एग्जाम पैटर्न क्या होगा भैया, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब की बार एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या कुछ खास होगा, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट कितने देखने को आपको मिलेंगे भाई, सामान्य ज्ञान मिलेगा, सामान्य हिंदी, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, सामान्य ज्ञान से टोटल 38 क्वेश्चन होंगे जो कि 76 नंबर का होगा और सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो टोटल आपके पास 37 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कितने मार्क के आएंगे, 74 मार्क के, ठीक है ना, 74 नंबर देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पे मैथ की बात करेंगे तो मैथ में आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 76 नंबर का ये भी रहेगा। भाई रीजनिंग की बात करेंगे 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वही 1-2 क्वेश्चन इधर उधर करके आपको मिलेगा, 74 नंबर इसमें भी यहाँ पे रहेगा। तो भैया टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपके पास टोटल क्वेश्चन आपके पास 150 रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप रहेगा भाई, ठीक है ना, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर का परीक्षा होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट आपका 300 नंबर का होगा भाई, ठीक है ना। यहाँ से अगर फिजिकल के बात करते हैं तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना भाई। चलिए हम बात करने वाले हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितनी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो सामान्य विज्ञान, जो कि सामान्य विज्ञान से इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन जो हो जाएंगे, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार की बात करेंगे, फिर जनसंख्या पर क्वेश्चन बनता है भाई, पर्यावरण और नगरीकरण पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, ये चीजें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, यहाँ पे थोड़ा से भैया संस्कृति होगा, ठीक है ना, यहाँ पे बात करेंगे संस्कृति, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है। और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, ठीक है ना, इसके बारे में ये पूरी तरीके से सामान्य अध्ययन में, सामान्य ज्ञान में ये चीजें पढ़ना पड़ेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है ना, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए तो इतनी चीजें हम लोग यहाँ से देखेंगे और फिर अगले स्टेप में बात करेंगे। तो भैया अगले स्टेप में आपके पास ये रहेगा, ये देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। चलिए अगले स्टेप में यहाँ पे भैया पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मानवाधिकार क्या होगा, ये इसके बारे में। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद पढ़ना पड़ेगा। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए भैया। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए, ये भी पढ़ना पड़ेगा भैया। कहीं पे ये देखिएगा राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो आपको पता है कि ये यहाँ है ना, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, राष्ट्रीय और यहाँ पे
ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो लिखा हुआ है, तो इस पे ध्यान न देते हुए, ठीक है ना, हमने देखा है कि कई सारे लोग अगर कहीं पर टाइपिंग एरर होता है तो उसके लिए मैसेज कर देते हैं, भाई ये टाइपिंग वाइपिंग तो एरर हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे, विमुद्रीकरण की, यहाँ पे देश की राजधानी मुद्रा क्या होगी, महत्वपूर्ण दिवस आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, जितने भी दिवस वगैरह होंगे वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आगे बात करेंगे अनुसंधान एवं खोज की बात करेंगे, अनुसंधान एवं डिस्कवरी की बात करेंगे, फिर पुस्तक और एवं उनके लेखक की बात करेंगे, जो भी पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए, राष्ट्रीय खेल एवं सम्मान की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको, और साइबर क्राइम के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइबर क्राइम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सेक्शन पे चलेंगे। हम लोग सामान्य हिंदी में क्या क्या देखने वाले हैं भैया, सामान्य हिंदी में कितनी चीजें आप कवर करेंगे, तो यहाँ से आपको सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, यहाँ से तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम शब्द वचन कारक सर्वनाम, अनेकार्थी शब्द वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, लिंग विशेषण क्रिया काल अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, वाच्य विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियां रस छंद अलंकार, अपठित बोध प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। ये हिंदी में इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर इतना टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो भैया हिंदी में आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, इतना चीज आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले अगले सेक्शन पे चलेंगे, मैथ वाले सेक्शन पे चलेंगे, ठीक है ना। मैथ वाले सेक्शन में आपको पढ़ना है, पहला जो है संख्या पद्धति है भाई, संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दशमलव एवं भिन्न से प्रश्न पूछे जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन की बात करेंगे, लघुत्तम हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया, अनुपात एवं समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ एवं हानि की बात करेंगे, छूट की बात करेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी मतलब यहाँ से साझेदारी जो होती है, अवसर, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, सारणी और ग्राफ का उपयोग, यहाँ पे पाई चार्ट जो बोलते हैं, मेंसुरेशन से संबंधित चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, अंक गणितीय संगणना और विश्लेषण कार्य यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, विविध से सारी चीजें, इतनी चीजें मैथ में आपको पढ़नी पड़ेगी, तो टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं निश्चित रूप से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे अगले सेक्शन की, बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, तार्किक आरेख देखना पड़ेगा, संकेत संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध और अक्षर संख्या श्रृंखला हो जाएगा, शब्द वर्णमाला, ठीक है ना, और आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण हो जाएगा, दिशा परीक्षण हो जाएगा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क हो जाएगा, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये सारी चीजों की जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए भाई। इतनी चीज अगर आप पढ़ के रखेंगे तो निश्चित रूप से, ठीक है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो सिलेबस बहुत लंबा है यूपी कांस्टेबल का। भाई सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपको इसका लंबा देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छे तरीके से अगर अभी से लगेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे मानसिक अभिरुचि, यहाँ से जनहित हो गया, कानून एवं शांति व्यवस्था हो गया, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करेंगे, फिर अपराध नियंत्रण हो गया, विधि का शासन हो गया, अनुकूल की क्षमता हो गया, व्यावसायिक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था हो गया, फिर व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता हो गया, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वाले प्रति संवेदनशील, लैंगिक संवेदनशीलता या मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे बुद्धिलब्धि की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, चलिए तो भैया देखिए क्या क्या इसमें आपको कवर करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए भाई संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, फिर आसमान को चिन्हित करना, ये हो जाएगा, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण हो जाएगा, संकेत एवं लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, रक्त संबंध हो गया, वर्णमाला हो गया, समय क्रम परीक्षण हो जाएगा, वेन आरेख चार्ट सदिश परीक्षण हो जाएगा, गणितीय योग्यता परीक्षण हो गया, क्रम में व्यवस्थित करना हो जाएगा, ये आपके पास ये सारी चीजें हैं। फिर तार्किक क्षमता में समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता हो गया, पर्यवेक्षण हो गया, संबंध हो गया, अवधारणा हो गया,
शब्द और आकृति का वर्गीकरण अंक गणितीय संख्या श्रृंखला हो जाएगा भाई। अमूर्त विचारों व प्रतिकोण तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अगर कांस्टेबल की बात करते हैं, अगर आप निश्चित रूप से कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो एसआई में थोड़ा से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको पढ़ करके रखना है। हमने आपको पूरा एक XYZ की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल हमने सारी चीज़ें एक एक करके, मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कितना किसके पद डिवाइड करके दिए गए हैं, सारी चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे भैया हमने समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है, इसके बारे में हमने समझा दिया है। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों की जानकारी हमने दे दिया भाई। अब बात करेंगे भैया मेरे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी, रनिंग वगैरह क्या होगा, कितने सब्जेक्ट से कितने पार्टीशन करके मैंने बताया, कितने क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हो गई भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला यहाँ से बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान में कितनी चीज़ें पढ़ना आपको, सारी चीज़ों की जानकारी मैंने दे दिया। हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर गणित से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग से क्या चीज़, कितने चैप्टर शामिल किए गए, सारी चीज़ों की जानकारी हमने यहाँ पे दे रखा है। तो निश्चित रूप से भैया आप लोग तत्परता के साथ अभी से लग जाइए, अगर आपको नौकरी लेना है, ठीक है ना। ये वैकेंसी आपको 15 जून के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो आपसे निवेदन यही है कि बढ़िया से इसका सिलेबस समझ लीजिए, क्या पैटर्न रहने वाला है, उसके बाद आप निश्चित रूप से लग जाइए, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए, तो सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।